द वैल्यू ऑफ C0 प्लस C1, C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। देखो क्या होगा यहाँ पे, C0 प्लस C1 जैसे ही आप करेंगे, ये सब NC0 NC1 है, तो बन जाएगा ये N प्लस 1 C1। नेक्स्ट टर्म है C1 प्लस C2 बन जाएगा N प्लस 1 C2, देन N प्लस 1 C3 टिल ये कहां तक जाएगा, N प्लस 1 CN तक जाएगा। क्लियर। अब बस आप फॉर्मूला देख लो क्या होता है। देखो N प्लस 1 C1 क्या हो जाएगा, N प्लस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल N फैक्टोरियल इंटू N प्लस 1 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल N प्लस 1 माइनस 2 यानी N माइनस 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बचेगा, देखो N प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई N फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत, बस हमने फॉर्मूला यूज किया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस देखो n प्लस 1 की पावर n आ रही है और सब C1 C2 यानी NC1 NC2 NC3 इस टर्म्स में ऑप्शन है, चाहे किसी में भी आप देख लीजिए। बाकी इसके साथ में क्या मल्टीप्लाइड है वो और हमें देखना है। तो NC1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NC1 कब बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जबकि यहाँ पे तो सारे n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हर टर्म में से n प्लस 1 को बाहर निकाल ले रहे, तो n फैक्टोरियल बच जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स है और वो सारी मल्टीप्लाइड हो रही है, तो n प्लस 1 कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो n प्लस 1 रेज टू द पावर n, और फिर ये क्या बच गया, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ये पहला टर्म बचा। दूसरा क्या बचेगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड सोन। जो nth टर्म होगा वो ऐसा बचेगा, n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत। अभी भी देखो ये NC1 नहीं बन रहा है, NC1 होने के लिए नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल होना चाहिए था। तो अगर मैं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से n निकाल लूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इस n को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इस n माइनस 1 को बाहर मल्टीप्लाई में ले लो, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल NC2 बन जाएगा। ऐसे ही लास्ट में क्या करो आप, इसमें से आप निकाल लीजिए बाहर, ये n फैक्टोरियल है तो नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल बनना चाहिए। तो आप यहां से भी आप क्या करो, इसको हम ऐसा लिख दे 1 फैक्टोरियल को n माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा। इसमें से भी एक टर्म आप बाहर निकाल लो, तो देखो क्या बच जाएगा, ये n प्लस 1 की पावर n तो ऊपर आ रहा है, नीचे देखो यहां से n आया, इसके बाद से n माइनस 1, फिर n माइनस 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 1, और ये क्या बच जाएगा C1 इंटू C2 इंटू C3 अप टू Cn। ये देख लीजिए नीचे क्या n फैक्टोरियल बन रहा है, ऊपर n प्लस 1 की पावर n बन रहा है, और C1 से लेके Cn तक मल्टीप्लीकेशन। सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। क्लियर। बस आपको फॉर्मेट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज ही करना है इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं।